हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। SWA परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं और हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम कुछ टॉपिक को क्या है कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हमें पढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है। वो हमारा टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। और क्या चीज़ें हैं, ये कैसे यूरोप के नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है, इसके बारे में जानेंगे। और किस तरह से यूरोप में इसकी मदद से पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो आप लोग देख रहे हैं, लिखा है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। इसको कहेंगे हम रोमांटिक कल्पना या फिर राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय भावना। यानी कि रोमांटिक कल्पना की वजह से यूरोप में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। तो इसमें होता क्या है, यह अगर बात करें कि रोमांटिक या रोमांटिसिज्म होता क्या है, तो यह एक तरह का कल्चरल मूवमेंट होता है जिसको हम सांस्कृतिक आंदोलन कहते हैं। जैसे हम लोग आंदोलन कई तरीकों से करते हैं। एक तो हो जाता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या फिर संघर्ष करते हैं, हिंसा हिंसा करते हैं, तो ये भी एक तरह का आंदोलन हो जाता है। जाकर क्या करते हैं, अ, जो हैं लोगों का विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो एक तरह का ये आंदोलन हो जाता है। दूसरा एक तरह का आंदोलन ये होता है कि जब हमें लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है, अपनी फीलिंग्स, जो नेशनलिज्म की यूरोप में फीलिंग्स थी उसको वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों तक अगर हमें पहुंचाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम या तो पोइट्री का इस्तेमाल करते हैं, सॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, इन सब चीज़ों में क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। और पब्लिश करके जब लोग उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो जिन चीज़ों के बारे में लिखा गया होता है उसी के तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो यूरोप में यही चीज़ें हुई थी। तो हुआ क्या था, आप लोग देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड territorial expansion. Culture played an important role in creating the ideas of the nation. Art and poetry, stories and music help express and shape the nationalist feelings. यानी कि नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ था यूरोप में, यह सिर्फ वॉर यानी कि युद्ध के कारण या फिर जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी कि राज्यों का जो विस्तार किया गया था, केवल इसके वजह से वहाँ पर नेशनलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया गया था, या वहाँ पर नेशनलिज्म की जो भावना है उसकी स्थापना नहीं हुई थी। बल्कि इसमें कुछ चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे कि आर्ट हैं, पोएट्री हैं, स्टोरीज हैं, म्यूज़िक हैं। इनकी मदद से क्या किया जाता था, नेशनलिस्ट की जो फीलिंग होती है, उन फीलिंग को लोगों तक पहुंचाया जाता था। लोगों को पता चलता था कि नेशनलिज्म होता क्या है। उनकी भावनाओं को पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक के जरिए पहुंचाया जाता था। तो ये चीज़ें होती हैं रोमांटिसिज्म। इसी को रोमांटिसिज्म या रोमांटिक इमेजिनेशन कहते हैं। आगे है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। दे फोकस्ड ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड mystical feelings and the tried to create a sense of shared collective heritage as a basic of a nation। यानी कि जो भी रोमांटिक जो आर्टिस्ट होते थे या रोमांटिक जो कलाकार होते थे या फिर जो पोएट्स यानी कि कवि होते थे, ये क्या करते थे, जो भी रीजन यानी कि तर्क और साइंस, ठीक है, इनका प्रचार प्रसार जो लोग करते थे, उनको क्या उनकी उनकी क्या करते थे, आलोचना करते थे। यानी कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ जो
जैसे बहुत सारे कवि हुए थे, लेखक हुए थे, जैसे हम नाम ले लेते हैं मुंशी प्रेमचंद का। तो वो क्या करते थे उस टाइम पर, उनके टाइम पीरियड में जो भी कुरीतियाँ होती थी समाज में, ठीक है, उनके खिलाफ क्या करते थे, उनको लेकर वो स्टोरी लिखते थे और वही स्टोरी को क्या करते, स्टोरी को उनको एक रूप दे देते थे। और जब लोग उस स्टोरी को पढ़ते थे, उन कहानियों को पढ़ते थे, तो उनके मन में क्या होता था, उस कुरीति जो होती थी उसको हटाने के लिए जो है उनके लोगों के मन में भावना जागृत होती थी। तो सेम चीज़ें वहाँ पर भी हुई थी, यूरोप में भी हुई थी। जो पोएट कवि वगैरह होते थे, आर्टिस्ट कलाकार वगैरह होते थे, वो जो नेशनलिस्ट की जो फीलिंग्स थी, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो है पोएट्री पोएम हो गया, कहानियां हो गई, स्टोरीज हो गई, इनका उपयोग करती थी। और यूरोप को एक राष्ट्र बनाने के लिए, ठीक है, लोगों के मन में जो है इन्हीं इसके जरिए क्या किया जाता था, भावना को उत्पन्न किया जाता था। तो यही जो है हमारा रोमांटिसिज्म या फिर रोमांटिक इमेजिनेशन के रूप में जो है हमारे सामने आता है, जिसके जरिए पूरे के पूरे यूरोप में केवल वॉर के तहत या फिर जो टेरिटरीज हैं, ठीक है, उसको एक्सपेंड ना करके बल्कि आगे उसको क्या किया गया जो है, और किन माध्यम से जो है यूरोप में नेशनलिस्ट को बढ़ावा दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें हमारे सामने थी। आगे नेक्स्ट देखते हैं और क्या घटनाएं होती हैं रोमांटिक में। रोमांटिक जर्मन फिलोसफर, अब एक एग्जाम्पल लेकर बताया गया है। रोमांटिक जर्मन फिलोसफर नाम है जॉन गॉटर फ्रीड। आप लोग नाम याद रखिएगा, एक दार्शनिक हैं, नाम है जॉन गॉटफ्रीड हैडर, होते हैं 1744 टू 1803, ठीक है। ये बताते हैं कि जो भी सही सही मायने में जो जर्मन कल्चर है, यानी कि सच, अगर जर्मन कल्चर के बारे में हमें जानना है तो हमें वहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो कॉमन पीपुल हैं, जिसको वहाँ की भाषा में दास वॉक कहा जाता है, उनके पास में जाना होगा, ठीक है। वो सही मायने में बताएंगे कि जर्मन कल्चर है क्या, जर्मन कल्चर में कौन सी फॉक सॉन्ग है, फॉक पोएट्री है, और जो फॉक डांस है, उनके माध्यम से जर्मन के जो निवासी हैं वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे जर्मन में नेशनलिज्म की जो भावना है उसको सबके मन में जागृत करेंगे, अपने अपना जो आर्ट है उस आर्ट को दिखाकर, चाहे वो सॉन्ग हो गया, चाहे पोएट्री हो गया, या फिर चाहे डांस हो गया। और उसी से क्या किया जाता है, जो नेशनलिज्म की जो भावना है या फीलिंग्स हैं, उसको क्या किया जा सकता है, उसको लोगों के मन में जो है डाला जा सकता है। और यह एक तरीके से वेपन्स क्या कहते वॉज पॉपुलराइज्ड, और बहुत ज़्यादा फेमस होगा, और ये एक तरह से वेपन्स यानी कि हथियार का काम करती हैं आंदोलन में, नेशनलिज्म के आंदोलन में। पोलैंड सपोर्टेड नेशनलिस्ट फीलिंग थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। पोलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है किसको, म्यूजिक को और लैंग्वेज को। वहाँ के एक फिलोसफर या दार्शनिक होते हैं, नाम होता है कैरल कुरपिंस्की, जो कि जो है नेशनल स्ट्रगल में भाग लेते हैं, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रीय संघर्ष में हिस्सा लेते हैं। और जो भी वो अपने ओपेराज और म्यूजिक के जरिए क्या करते हैं, वहाँ के लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना को जागृत करते हैं। लैंग्वेज आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल डेवलपिंग नेशनल सेंटीमेंट। भाषा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं किसी भी क्षेत्र के लिए। जैसे वहाँ की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के बारे में वहाँ के लोगों को अच्छे से जानकारी होती है। तो उस लैंग्वेज के जरिए अगर हम किसी बात को समझा रहे हैं तो वो उनके समझ में बहुत ही अच्छे से आ सकती हैं। तो लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो पूरे के पूरे पोलैंड के जो निवासी हैं वो पोलिश लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ठीक है, जबकि उनके ऊपर फोर्स्ड किसका रहता है, यानी कि बलपूर्वक उनसे रसियन लैंग्वेज का उपयोग करवाया जा रहा था। लेकिन वो पोलिश लैंग्वेज, लोकल जो लोग होते हैं पोलिश लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, और लैंग्वेज का उपयोग वो लोग हथियार के तौर पर करते हैं, और जो रसियन डोमिनेंस होता है उनके ऊपर,
उसको वहाँ से क्या करते हैं, उसके खिलाफ हथियार के रूप में अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके मन में नेशनलिज्म की भावना को जागृत करते हैं। तो रोमांटिक इमेजिनेशन जो है इसका तात्पर्य केवल यही है, इसका मतलब केवल यही है कि ये एक तरह का क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है, यानी कि एक तरह का आंदोलन है, एक तरह का ये आंदोलन है जो रोमांटिक इमेजिनेशन है, जिसका काम केवल है नेशनल फीलिंग, यानी कि जो राष्ट्रीयता की जो भावना है उस भावना को लोगों के मन में जागृत करना। और ये किया जाएगा कविताओं के द्वारा, आर्ट के द्वारा, पोएम के द्वारा, पोएम के या स्टोरीज के द्वारा, ठीक है, या सॉन्ग या फिर डांस के द्वारा, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाएगा। और पूरे के पूरे यूरोप में जहाँ की अगर कहीं की कोई लोकल लैंग्वेज है या फिर जो वहाँ के लोग फोक डांस जिसको लोक नृत्य कहते हैं, फोक सॉन्ग है, लोकगीत हैं, उनके माध्यम से लोगों तक राष्ट्रीयता की जो भावना है, यानी कि एक नेशनल स्टेट होता क्या है, उसमें कैसे लोग काम करते हैं, किस लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है, गवर्नमेंट बनाई जाती है, लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो कितना अच्छा हो सकता है किसी भी समाज के लिए, उस बारे में इसके द्वारा रोमांटिक इमेजिनेशन के द्वारा बताया जाता है। रोमांटिक इमेजिनेशन के आप लोग याद रखिएगा कि ये चीज़ें क्या है, ये कुछ भी नहीं बहुत ज़्यादा है, ये एक तरह का क्या है, कल्चरल मूवमेंट है। कल्चर में जिसमें आपका आ जाएगा पोयम यानी कि कविताएं आ जाएंगी, स्टोरीज आ जाएंगी, सॉन्ग आ जाएंगे, डांस आ जाएंगे, बस इतना ही आपको जानना है। और इसमें जो दो एग्जाम्पल बताया गया है, ये पहला एग्जाम्पल आपका है जॉन गॉटरफील्ड जो कि जर्मन में हुआ था, और पोलैंड में होता है कैरोल कोरपिंस्की, ठीक है, जो कि एक तरह का ओपेरा, ओपेरा आप लोग जानते हैं, जो जब किसी भी म्यूजिक को बनाया जाता है तो जो सामने खड़े होकर एक डंडा लेकर ऐसे 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 एक इशारा करते हैं और उसी इशारे पर म्यूजिक को मतलब बनाया जाता है, तो उसी को ओपेरा कहते हैं। तो ओपेरा और म्यूजिक के जरिए ये क्या करते हैं, नेशनल की जो भावना है उसको लोगों के मन में जागृत करते हैं। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई भी चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।